हाय, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन सलूजा। मैं हूं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड फाउंडर ऑफ सिद्धिया क्लिनिक गुड़गांव। आज हम डेंगू वायरस के बारे में करेंगे चर्चा। सबसे पहले डेंगू वायरस 4 टाइप का होता है, 1, 2, 3 एंड 4। अगर आपको डेंगू वायरस से एक बार इन्फेक्शन हो जाए, ये जरूरी नहीं है कि आपको दोबारा नहीं हो सकता, आपको दोबारा भी हो सकता है, बिकॉज इसके 4 सीरोटाइप हैं। ये जो डेंगू फीवर है, ये एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो के काटने से होता है। ये मॉस्किटो नॉर्मली डे फीडर है या जस्ट बिफोर द सनसेट ये काटता है और ये एल्बोज और एंकल्स पे सबसे ज़्यादा बाइट करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फुल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होनी चाहिए जब हम बाहर निकल रहे हैं पोस्ट मानसून सीजन में, जिससे कि हम डेंगू से बच सकते हैं। या जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ओडोमॉस यूज़ कर सकते हैं, और आपका फुल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है डेंगू वायरस से बचने के लिए। अब बात करते हैं कि डेंगू वायरस के आखिर लक्षण क्या होते हैं। सबसे कॉमन डेंगू वायरस से हाई ग्रेड फीवर होता है। फीवर कैन बी एज हाई एज 103, 104 इन फर्स्ट 2 days। उसके साथ साथ मसल पेन, जॉइंट पेन, टायर्डनेस, एग्जॉशन, रैश भी डेवलप हो सकता है बॉडी में, तो डायरिया, वॉमिटिंग, कई बार थ्रोट भी कंजस्टेड होती है, और पेन बिहाइंड दी आईज इज वेरी कॉमन इन डेंगू वायरस। इस फेज को कहते हैं फीवर फेज। ये फर्स्ट फेज में होता है। इसके बाद स्टार्ट होता है क्रिटिकल फेज, जिसमें आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है या आपको डिहाइड्रेशन होता है। जो ब्लड वेसल में जो ब्लड होता है वो बाहर एक्स्ट्रावेजेट या लीक करने लगता है। तीसरा फेज होता है रिकवरी फेज, जिसमें आप रिकवर करते हैं, प्लेटलेट काउंट्स बेटर होते हैं और अपना सारा जो फ्लूइड है वो वापस अपना ब्लड में वापस एब्जॉर्ब होता है। डेंगू वायरस का और डेंगू फीवर का डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है? बेसिकली जब आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे या जो भी हेल्थ केयर एक्सपर्ट जिनसे भी आप मिलेंगे, वो आपको एक टेस्ट बोलेंगे जो कि फर्स्ट 5 days में बहुत सक्सेसफुल है। इसको कहते हैं डेंगू NS1 टेस्ट। ये बेसिकली एंटीजन टेस्ट होता है, रैपिड कार्ड टेस्ट भी होता है। तो ये आपको तुरंत थोड़ी देर में ही पता लग जाता है कि डेंगू NS1 पॉजिटिव है कि नहीं है। बट ये कन्फर्मेटरी नहीं होता। कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो एलाइसा से होता है। और कई बार अगर आपको हफ्ता निकल गया है और फिर भी आपको टायर्डनेस लग रही है, कोई और दिक्कत लग रही है और आप डॉक्टर सस्पेक्ट करें कि डेंगू है, तो तब हम एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं जिसका नाम होता है डेंगू IgM टेस्ट। सो इस तरीके से डायग्नोसिस किया जाता है डेंगू वायरस के लिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसका ट्रीटमेंट रहता है वो ये रहता है कि हाइड्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेस्ट एंड फ्लूइड्स। सो डेंगू वायरस का कोई एज सच कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे फर्स्ट फेज में अगर आपको बुखार है तो डॉक्टर आपको कोई एंटीपायरेटिक, जो कि मतलब बुखार उतारने की दवाई, मसल पेन के लिए कोई मेडिकेशन, ये आपको दिया जा सकता है। मगर जब सेकेंड फेज की बात होती है और अगर आपका जिसमें अगर कोई सीवियर वॉमिटिंग हो जाए, लिवर में सूजन आ जाए, जिस वजह से आपको कुछ खाया नहीं जा रहा और एपेटाइट आपका बहुत कम हो गया, उस टाइम पे आपको IV फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट ऐसा नहीं है कि सारे डेंगू जो ये वाले केसेस हैं वो सीवियर केसेस होते हैं, बट ये सिम्टम्स होते हैं जो कि जल्दी पकड़ लेने चाहिए और अगर हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरत है तो कर देना चाहिए। मेनली उसमें भी ट्रीटमेंट रहता है फ्लूइड्स, न्यूट्रिशन, और यही सारी चीज़ें दी जाती हैं। मगर सबसे खतरनाक जो चीज़ होती है डेंगू में होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम 100 में से एक मरीज को हो सकता है। उसका ये होता है कि वो सिम्टम में उसमें क्या होता है, सारा ब्लड बाहर निकलने लगता है। आप जितना भी फ्लूइड्स आप देते हैं वो बॉडी होल्ड ऑन नहीं कर पाती। इसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है, तो इसके ही सबसे ज़्यादा जान का खतरा रहता है। अदरवाइज डेंगू में रिकवरी बड़ी अच्छी है। समय के साथ अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो बहुत आसानी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मगर डेंगू जो यंग लोगों को और बच्चों में इतना सीवियर सिम्टम्स नहीं करता, बट कभी कभी वहाँ पर भी सिम्टम्स सीवियर वाले हो सकते हैं, बट ज़्यादातर नहीं होते हैं। सो डेंगू वायरस जो नॉर्मली अगर दूसरी बार अगर आपको इन्फेक्ट कर रहा है तो तब सिम्टम्स आपके सीवियर होते हैं। अगर आपको रैश डेवलप होता है तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि ये उतना सीवियर वाला डेंगू नहीं होगा। अब हम बात करेंगे डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट से मिथ से रिलेटेड। इंडिया में जैसे ही डेंगू वायरस लगता है कि बहुत फैल रहा है, सब कोई अपने अपने ओपिनियंस देने लग जाता है। जैसे कि कोई बोलेगा कि जो प्लेटलेट काउंट है इसमें कम हो जाता है तो आप पपीते के पत्तों से लीजिए, या फिर कोई कैरी पिल करके टैबलेट्स आती हैं वो लीजिए, या फिर ऐसे होता है कि गोट मिल्क पीजिए। और इस टाइम पे जब डेंगू सीजन आता है तो गोट मिल्क का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या इन कैरी पिल टैबलेट्स का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट साइंटिफिक डेटा कोई भी इनके फेवर में नहीं है। फिर भी पेशेंट्स आते हैं और अपने आप ही ये टैबलेट्स डिमांड करते हैं डॉक्टर से कि ये लिखवाई जाए। बट इनका जो भी साइंटिफिक डेटा और पीयर बेस्ड रिव्यू जर्नल्स होते हैं, किसी भी जर्नल में इनके लेने से कोई बेनिफिट नहीं हुआ है और ये इनसिग्निफिकेंट। तो ये सब कुछ था डेंगू वायरस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए।